सुबह के लिए फिर से हम सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। आज सकाल समय प्रभु आपण मानू ये सुंदर सहभागितार अंशी करिसेंती। आमे प्रभु का वाक्य जिसाय तार 32 पर्व तार 15, 16, 17, 18 पद ये 4 पद को आम देखा। प्रभु परमेश्वर ताकर अनुप्रदान पूर्णता द्वारा आमको वाक्य आशीर्वाद करेंगे। तेणु 15 पदरे पर लिखा जाए, शेष ऊर्धर आम्भमान उपरे आत्मा ढड़ा गले प्रांतर उर्वरा क्षेत्र हेबे और उर्वरा क्षेत्र अरण्य बोली गणा। प्रभु कहते शेष काल आम आपण आत्मा ढाले प्रांतर उर्वरा क्षेत्र हम। वास्तव में आम जदि चिंता करूँ ताहले जो पवित्र आत्मा आम जीवन को आसते, ये आत्मा जल की न्याय है, पानी स्वरूप। और ये आत्मा जब हमारे अंदर आता है, सारे बंजर जमीन भी फिर से उपजवा हो जाता और फलने वाला बन जाता है। मतलब ऐसा है कि हमारे जो जमीन को ऊपर परमेश्वर की जो आत्मिक बारिश आता है, जो बड़े अमन को जीवन में आत्मिक वृष्टि हुई, ये परमेश्वर को वाक्य लिखा जाए आम शेष काल आत्मार वृष्टि देवा। आम शुष्क अवस्था थिला बेले, आम अफलंती अवस्था थिला बेले, आम निराश अवस्था थिला बेले परमेश्वर को आत्मा जो आम निकट को आसते, जो पवित्र आत्मा आम जीवन को आसते, से उर्वरा क्षेत्र प्रांतर सबू जो ड्राई प्लेस थिला, शुष्क भूमि थिला, से संपूर्ण भाव में उर्वरा क्षेत्र है। आउ से उर्वरा क्षेत्र अरण्य बोली गणा जी। एते माने गछ पत्र सब बढ़े जहाद्वारा सेटा गोटे अरण्य तुल्य। प्रिय मैंने आज सकाल समय प्रभु कहते आम आपण आत्मा ढालिबा। ए शुष्कता भितर शून्यता भितर परमेश्वर को आत्मा मन को निकट को आसे। आप जानते आत्मा ईश्वर को वाक्य लिखा जाए निशोमा नियमा निशोमा विषय लिखा जाए। यह होची द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आत्मा जो है ना, ये परमेश्वर की आत्मा संपूर्ण रूप से जीवन देने वाला आत्मा। जो शुष्कता अच्छी से जीवन आनी पारे, जहाँ ड्राइनेस है, सूखापन है, वहाँ जीवन ले आ सकता है। ये आत्मा के अंदर ऐसा, इसीलिए परमेश्वर आदम को मिट्टी से बनाते हुए उसके नाखून के अंदर फूंक दी और उसके कारण वो जीवित हो गए। ये जो आत्मा वृष्टि विषय लिखा जाए, ये आत्मा अमन को जीवन को संजीवित करे। ये आत्मा अमन को जीवन को संपूर्ण भाव में फलवान करि पारे। ये आत्मा अमन को प्रांतर सबको अरण्य तुल्य करि पारे। तेणु पवित्र आत्मा जो आज सकाल समय पवित्र आत्मा आपण को ऊपर आसबे, आपण ए प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु तुम आत्मार वृष्टि दियो, मोर शुष्क जीवन में तुम वृष्टि दियो, तुम पवित्र वृष्टि दियो, आत्मार वृष्टि दियो। ओ प्रभु तुम आत्मार मत भरी दियो। पवित्र आत्मा जो आसिले आम जीवन एक नूतनता आसो, आम जीवन शुष्कता चलीज, लाइफ सब जीवन संचारित है, जीवन बहना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर फल उगना शुरू हो जाएगा। आत्मा में हमको संपूर्ण रूप से परमेश्वर को वाक्य लिखा जाए ऊर्ध्वर एक आत्मा से देवे। प्रभु यीशु कहले मु जाऊँगी आओ तुमको साहाय्यकारी मु तुमको निकट को पठेबी, जो साहाय्यकारी तुमको साहाय्य करें। प्रिय माने आज सकाल समय कहवाई चाहे पवित्र आत्मा का बारिश आपके ऊपर आए, जो आशीष के बारिश हो सकता है। जो आप सूखापन के अंदर जी रहे हैं, आपके जमीन के अंदर कोई फल नहीं उग रहा है, उसमें फल आना शुरू हो जाएगा। अगर आप सफल नहीं है, पवित्र आत्मा आपको उस सफलता की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन के अंदर एक नया दिशा बदल जाएगा।
इसीलिए परमेश्वर के सामने हमको ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु को सम्मुख कर ये प्रार्थना, प्रभु तुम्हारा आत्मा ढालो, लॉर्ड यू सेंड द होली गोस्ट, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे को दे दे प्रभु। अगर वो आत्मा आने से एक क्षेत्र सब उर्वरा हो, एक क्षेत्र सब अरण्य परी हुए, सेतेबेले प्रांतर न्याय बास करिबे। जब पवित्र आत्मा आते हैं आपको न्याय मिलना शुरू हो जाता है। आप न्याय नहीं पा रहे, आप न्याय पाऊ नहांती। ईश्वर को वाक्य लिखा जाए, से प्रांतर आपके हृदय के जो जमीन है उसमें न्याय रहेगा। आप न्याय करोगे और न्याय पाओगे। आप न्याय देवा लोक भी हेबे एवं न्याय पाइबा लोक हेबे। से प्रांतर कौन करिवे? प्रांतर न्याय विचार बास करिब और उर्वरा क्षेत्र रे धार्मिकता बसती करिब। मतलब धर्मी जीवन आप बिताना शुरू कर दोगे, न्याय पाओगे। कई दिनों तक आप न्याय नहीं पाए, लेकिन आज सुबह के समय पवित्र आत्मा बता रहे हैं, ये आत्मा जब आपके अंदर आते, ये आत्मा से जब आप भर जाते हैं, ये आत्मा आपको फलवंत बनाता, ये आत्मा आपको सामर्थ्य बनाता, ये आत्मा आपको परमेश्वर के करीब ले जाता, ये आत्मा आपके जीवन में एक नया सामर्थ्य को पैदा करता है। इसीलिए उस आत्मा के भरपूरी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रियो, आज अगर उस भरपूरी ले लेंगे तो प्रभु बोलता है तेरे को न्याय मिलेगा और तेरे क्षेत्र में धर्मी वास करेंगे। 17 पद लिखा जाइए, धार्मिकतार कार्य शांतिमय हब और धार्मिकतार फल नित्य सुस्थिरता और निर्भयता हब। मतलब आप जो भी काम करेंगे वो काम शांति में होगा। दूसरा है धर्मी का फल नित्य स्थायी व सुस्थिर हो। आप जो काम करेंगे वो स्थायी फल होगा, अस्थायी नहीं रहेगा। और दूसरा है कि आप निर्भय रहेंगे, भय रहित रहेंगे, डर नहीं रहेगा आपके अंदर, कोई डर नहीं। केवल परमेश्वर की आत्मा का बारिश आपके ऊपर आने से। क्या सचमुच आज ही सुबह के समय हमारा प्रार्थना ये होना नहीं चाहिए कि प्रभु तेरे आत्मा से मेरे को भर दे, तेरे आत्मा मेरे जीवन में आने दे। अगर आप दुआ कम करते हैं तो अन्य भाषा में ज़्यादातर दुआ करें, प्रभु तेरे आत्मा से भर दे। तेरी पवित्र आत्मा जब आते हैं वो क्या होगा? धार्मिक का फल स्थायी रहेगा और निर्भय रहेंगे। और 18 में लिखा है, पुणी मोहर लोक माने शांतिमय बसती स्थान रे और दृढ़ आवास रे सुस्थिर विश्राम स्थान रे वास करेंगे। प्रभु आप उस विश्राम के अंदर प्रवेश करवाना चाहते हैं, जो आप शांति में रह सके, जो अनंत काल की शांति आपके जीवन में आ सके और आप उस विश्राम के अंदर वास कर सकें, दृढ़ हो सकें। प्रियो, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आने से क्या होता है? हमारे सारे बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाता है, हमारे जीवन के अंदर आशीष आना शुरू हो जाता है। प्रियो, आइए अपने आप को प्रभु के सामने रखें और उस अभिषेक को मांगें, उस सामर्थ को मांगें, उस आत्मा का अभिषेक को हमारे जीवन में लें। प्रभु तेरे आत्मा से भर दे प्रभु, तेरे आत्मा मेरे ऊपर, तुम्हारा आत्मा मो ऊपर ढाड़ी दियो प्रभु, जहाँ द्वारा प्रभु मोर प्रांतर उर्वरा क्षेत्र हेब, मोर प्रांतर फलवान क्षेत्र हेब। आज जदि आपन हृदय रूप क्षेत्र फलवान होनी, आपनकर जमीन आज भल उपजा दौनी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मागतु, से आपन को शक्ति पूर्ण करेंगे। आसो यही समय मुझे आपन को प्रार्थना करी, स्वर्गस्थ प्रभु प्रत्येक जीवन में तुम आत्मा अभिषेक आस, तुम्हार आत्मा पूर्णता आस, तुम्हार आत्मा भरपूरी आस प्रभु, जेपरी आउ शुष्कता रही, आउ कौन सी निराश रही प्रभु। फलवान करो, से क्षेत्र न्याय आसब, से क्षेत्र में प्रभु धार्मिकता देखा, से क्षेत्र में अनंतकालीन शांति आसब। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करो, जो मैंने चिंता रे से चिंता नियो, जो मैंने निराश रे से आशा हो,
जो माने दुर्बलतार से शक्ति हो प्रभु, जो माने संपूर्ण भाव में जगत रे अनेक प्रकार बोझ नहीं अच्छी से बोझ हालुका कर, कारण तुम्हें कहल हे परिश्रांत लोक मैंने मनी कड़ू आस मैं तुमको विश्राम देवी। आज तुम वाक्य कहे पवित्र आत्मा जो आम जीवन को आसती से विश्राम रे आम प्रवेश करी प्रभु तुम अनुग्रह आसु प्रभु समस्त को तुम नाम रे आशीर्वाद करुछु। आई रिलीज ऑल द ब्लेसिंग हियर आम समस्त आशीर्वाद को खोलुछु, समस्त अभिशाप नष्ट, समस्त प्रकार दुर्बलता चली जाओ यीशु का नाम प्रभु। शैतानिक जदि कौन सी शक्ति अच्छी, कौन सी मंद शक्ति प्रभावकारी शक्ति क्या को आक्रांत करी अच्छी ताको आम नाजरित यीशु का नाम मुक्त और स्वतंत्र बोली घोषणा करी प्रार्थना यीशु नाम मांगुछु। आमेन।